ये लखनऊ से अयोध्या आने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही यूपी एटीएस ने इनको धर दबोचा है। हालांकि जिस व्यक्ति की पहचान धर्मवीर के रूप में हुई है वो राजस्थान का रहने वाला है और इसके दो साथी, हालांकि देखिए इन तीनों को ही अब अयोध्या से लखनऊ ले जाया गया है और यूपी एटीएस का जो मुख्यालय है इन तीनों से वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए दरअसल चूंकि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात करें तो इससे पहले भी थ्रेट मिल चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर सरकार या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और यहाँ की अगर तस्वीर आपको दिखा दूं तो यहाँ पर भी आपको पुलिस बलों की भारी तैनाती देखने को मिल सकती है। न सिर्फ पुलिस बलों की तैनाती बल्कि अगर हम रॉ आईबी के अधिकारियों की बात करें तो वो भी लगातार कैंप कर रहे हैं। साथ ही में एलआईयू यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है पुलिस की, वो भी लगातार नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त अयोध्या एक अभेद किले में तब्दील होती नजर आ रही है। और देखिए जो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है कल से और ज्यादा चाक चौबंद होने वाली है। न सिर्फ अयोध्या का जो पूरा परिक्षेत्र है बल्कि अयोध्या में जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। जगह जगह बैरिकेड्स बनाए गए हैं और वहां पर लगातार जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तो देखिए चूंकि बात करें तो सुरक्षा को लेकर कोई कोताही यहां पर सरकार की तरफ से नहीं बरती जा रही है और सरकार भी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि 20 जनवरी तक यानी कि कल तक सुरक्षा के लिहाज से जो पूरी अयोध्या है उसमें जो बंदोबस्त हो वो अभूतपूर्व हो, क्योंकि कल से ही जो तमाम मेहमान होंगे वो अयोध्या आने शुरू हो जाएंगे। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि पहले चूंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आना था, लेकिन अब ऐसी सूचना है कि 21 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो वैसे में सुरक्षा को लेकर इस वक्त पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। और देखिए जाहिर सी बात है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल अविनाश, इन तमाम चीजों पर अभी बात करेंगे, सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, लेकिन जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो 3 संदिग्धों को लेकर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सुक्खा दुनके गैंग और एक गैंग और जो है उसकी बात निकलकर सामने आ रही है। ये गैंग जो है अर्श डल्ला गैंग बताई जा रही है, जिसको भारत सरकार ने इस आतंकी संगठन को बैन कर रखा है। उसके बाद भी क्या इनपुट इनके पास से मिले हैं, कहां से आए थे, इसको लेकर थोड़ा संक्षेप में जानकारी दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो हालांकि कल डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो 3 संदिग्ध मिले हैं उनका किसी आतंकी वो आतंकी नहीं है। तो एक बात तो साफ है, चूंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये गैंगस्टर हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सुरक्षा को लेकर कोई भी कह सकते हैं कि चूक नहीं होने देना चाहती पुलिस। और जाहिर सी बात है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं लगातार ऐसे संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं जो अयोध्या की तरफ आना चाहते हैं या फिर इस पूरे परिक्षेत्र में मौजूद हैं। चूंकि उनको लगातार पुलिस के द्वारा उनको चूंकि इससे पहले भी कई लोगों को उत्तर प्रदेश से ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन देखिए चूंकि अब बहुत कम वक्त बचा है तो अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो चूंकि जो मुख्य आरोपी है या यूं कहे कि जो धर्मवीर जिसको कि कल हिरासत में लिया गया, चूंकि अभी तक उसके बारे में पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यूपी एटीएस ने उसको हिरासत में लिया, उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होने देना चाहती है और एहतियातन ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि पूछताछ में अगर कुछ लीड्स या कुछ इनपुट पुलिस को मिलते हैं तो एटीएस की जो कार्रवाई होगी उसकी